जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी का सिस्टम भरी क्लासों में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11th 12th BSc BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, हमने आपको लास्ट लेक्चरों में इसमें सर्किल आपको कंप्लीट किया था कोनिक सेक्शन में। आज हम कोनिक सेक्शन का नया पार्ट चालू करते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला का पहले पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, क्या होता है पैराबोला। पैराबोला देखिए, कॉन्सेप्ट है पैराबोला। इसको हिंदी में कहते हैं परवलय कहते हैं। देखिए, हिंदी में परवलय कहते हैं, परवलय, पैराबोला कहते हैं। ये कोनिक सेक्शन का ये भी पार्ट है, कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम आपको बात बताने जा रहे हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई कर्व है, अभी लिखाएंगे भी डेफिनेशन। ये कोई कर्व है, ठीक, इधर देखो, उधर लिख देंगे हम। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई कर्व है, ठीक। इस कर्व के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है, स्थिर बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। इस कर्व के पीछे एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, स्थिर सरल रेखा, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस कर्व पे एक पॉइंट P होता है, x, y, इसे कहते हैं मूवेबल पॉइंट। देखो, इसका नाम मूवेबल पॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये पॉइंट ये अपनी जगह से मूव कर सकता है। इसका नाम मूवेबल पॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऐसे आगे पीछे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई PS, ये हो गई PM। तो भाई इनका और इनका जो रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो, वो एक ऑलवेज कांस्टेंट होता है और उसे ही क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मूवेबल पॉइंट P, द रेशियो मतलब अनुपात, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मूवेबल पॉइंट P विच लाइज एट द कर्व, जो कि कर्व पे लाई करता है, विच लाइज एट द कर्व, टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट S, ब्रैकेट में फोकस, is to that the distance from a point P to the fixed straight line, ब्रैकेट में to the fixed straight line, ब्रैकेट में डायरेक्ट्रिक्स, whose ratio is always constant, ये होता है। भाई क्या कह रहा था, रेशियो द डिस्टेंस फ्रॉम द मूवेबल पॉइंट P विच लाइज एट द कर्व टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट S। मतलब वो रेशियो P से S तक की डिस्टेंस और P से M तक की डिस्टेंस का रेशियो का मतलब अनुपात, ये ऑलवेज क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है। भाई क्या कह रहा है, भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस का रेशियो, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर सुन लो, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस
फ्रॉम द मूवेबल पॉइंट मतलब P जो पॉइंट होता है मूव करता है, विच लाइज एट द कर्व टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज टू दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट P टू द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको कहते हैं फोकस कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, फॉर सर्किल के लिए E की वैल्यू 0 होती है, फॉर सर्किल के लिए E की वैल्यू 0 होती है। ठीक, फॉर सर्किल के लिए E की वैल्यू 0 होती है। फॉर पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1 होती है। फॉर इलिप्स के लिए E की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और फॉर हाइपरबोला, कौन बोला? हाइपरबोला की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो भाई ये हम एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन बताएं। तो भाई इसमें आपको पढ़ना है क्या? पैराबोला पढ़ना। तो देखिए भाई मेरी बात सुनिए, पैराबोला पढ़ना है इसमें, उसको हम रफ कर रहे हैं पैराबोला। देखिए तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1 होती है ना, तो पैराबोला की डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन ऑफ पैराबोला ध्यान से देखिए क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, डिफिनेशन ऑफ पैराबोला की डिफिनेशन देखिए क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मेरी बात सुनिए, ये आपका पॉइंट P है, ठीक, यहाँ से कितना S, यहाँ तक का पॉइंट कितना M, ये हो गया आपका PS, ये हो गया आपका PM। पैराबोला के लिए क्या होता है भाई? PS अपॉन PM की वैल्यू E होती है, बताया था। तो E की वैल्यू 1 होती है फॉर पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1 होती है, तो PS अपॉन PM की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PM। तो इसकी यही डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन क्या बनी? P पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस, P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। फोकस ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई क्या? डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? यही डिफिनेशन किसकी? पैराबोला की। बस समझ गए? पैराबोला की डिफिनेशन है PS इज इक्वल टू क्या होता है? PM। तो चलते हैं भाई, देखते हैं भाई पैराबोला के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला आर सच दैट, 4 प्रकार के क्या होते हैं? पैराबोला होते हैं 4 प्रकार के। देखिए इसकी इक्वेशन आप प्रूव करते हैं। 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं, ठीक। तो देखिए भाई कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट टाइप पैराबोला, देखिए फर्स्ट टाइप पैराबोला आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप पैराबोला, तो फर्स्ट टाइप पैराबोला देखिए, फर्स्ट टाइप पैराबोला, इसकी डिफिनेशन देखिएगा, ठीक। ये फर्स्ट टाइप पैराबोला ऐसे बनेगा, इस तरीके से। एक हम प्रूफ करा दे रहे, बाकी सब आप सिमिलरली लिखेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये हो गया पॉइंट S हो गया, ये हो गया आपका, इसे कहते हैं फोकस। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? A,0। ये हो गया आपका O, इसे क्या कहते हैं? 0,0। ये हो गया आपका वर्टिसेस, ठीक। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होती है? A क्या होती है? A जो होती है A होती है द डिस्टेंस। A जो होती है द डिस्टेंस मतलब वह दूरी होती है फ्रॉम द वर्टिसेस, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस टू द फोकस। A जो होती है वर्टिसेस से फोकस तक की डिस्टेंस होती है। तो भाई आपकी डिफिनेशन क्या बताई हमने? डिफिनेशन आपकी बताई पैराबोला पे जो पॉइंट है, भाई क्या बताया था? ये डिफिनेशन बताई। कर्व पे जो पॉइंट है P, वहां से फोकस तक की डिस्टेंस, कर्व पे जो पॉइंट है वहां से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस इक्वल होती है। ये डिफिनेशन होती है भाई, है भाई। तो भाई कर्व पे जो पॉइंट है, कर्व पे पॉइंट क्या है? O से जितना डिस्टेंस, भाई वर्टिसेस से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होती है, वर्टिसेस उतनी डिस्टेंस पर क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये A हो गई,
ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स ए। ठीक, वर्टिसेस से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होती है, वर्टिसेस से उतनी डिस्टेंस पर ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हो गई। जुलिए भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो भाई इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस, भाई एक बात बताओ, ये हो गई डिस्टेंस कितनी हो गई, -a हो गई। यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, -a। ठीक, तो भाई इस लाइन ने किसको कट किया, x को। s को कितनी डिस्टेंस पर, -a डिस्टेंस पर कट किया। बात समझ गए? पैराबोला के वर्टिसेस से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होती है, पैराबोला के वर्टिसेस से उतनी डिस्टेंस पर क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इस लाइन ने किसको कट किया, x एक्सिस को, कितनी डिस्टेंस पर, -a पर। तो देखिएगा भाई, मेरी बात सुनिए, ये पॉइंट हमने P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x, y। ठीक, भाई डिफरेंशिएशन क्या होती है, P से S तक की डिस्टेंस और P से M तक की डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो भाई बाई यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाई यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, परवलय की परिभाषा से, पैराबोला की डिफिनेशन से क्या हो जाएगी भाई, PS = PM। अच्छा बताओ PS कैसे निकालें, डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। PM कैसे निकालें, PM इस पॉइंट P से यहाँ तक की डिस्टेंस। भाई एक बात सुनना, भाई ये लाइन आ गई, x -a को उठा के इधर ले आओ, x + a = 0। ये आपका P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, ये M हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या बताया था, याद होगा भाई, मेरी बात सुनिए। हमने आपको फार्मूला बताया था, किसी पॉइंट x1, y1 से किसी लाइन तक की डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का क्या करते हैं, इसके पॉइंट को में सेटिस्फाई करा देते हैं। करते क्या हैं, सुनिएगा, इसके पॉइंट को में सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह पे ये रख देंगे, y की जगह पे रखेंगे, तो ax1 + by1 + c/√, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक भाई, किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। वैसे ही इस पॉइंट से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM कैसे निकाल, इसके पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो। इसको क्या लिख दें, x + a = 0। इस पॉइंट को मैं सेटिस्फाई कराओ, x की जगह x रखो, कितना आ गया, x प्लस y की जगह y रखो, y है ही नहीं, रखो क्या, प्लस a/√, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडररूट a² + b² - 2ab प्लस y² = x + a। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + a² - 2ax प्लस y² = x + a का होल स्क्वायर, x² + a² - 2ax प्लस y² = a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक भाई, मेरे x² कैंसिल, a² कैंसिल, तो कितना जाएगा, y² = 4ax। ये फर्स्ट टाइप पैराबोला आ गया इक्वेशन। भाई कैसे पहचाना पैराबोला है, इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या, पैराबोला की इक्वेशन है। एक पैराबोला कैसे पहचानोगे, पैराबोला की इक्वेशन, एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक, अब भाई 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, 4 टाइप का होता है, ये फर्स्ट टाइप पैराबोला है। अब इसके लिए आपको 4 बातें ध्यान रखना है, 4 पैराबोला, 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है, देखो पैराबोला की 4 बातें, 4 दिन की चांदनी ध्यान रखना आपको। देखिए पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहले फोकस। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन क्या बनी,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन बनी। ठीक, इक्वेशन बनी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, ये आपकी बनी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसकी पहली बात फोकस, फोकस क्या आ रहा है इसका बताओ, फोकस a,0। दूसरा बात ध्यान रखना है वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या हो जाएगा 0,0। तीसरी बात ध्यान रखना है एक्सिस, एक्सिस कितनी है, एक्सिस इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस ना, पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि y बराबर 0 इक्वेशन, एक्स एक्सिस y बराबर 0। और चौथी बात ध्यान रखना है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या ध्यान रखना है, डायरेक्ट्रिक्स में नियता, इसकी क्या ध्यान रखना है x प्लस a बराबर 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। बस यही हर एक पैराबोला के लिए चारों पॉइंट ध्यान रखना है, हर एक पैराबोला के लिए चारों ये बातें ध्यान रखना है। भाई इसमें देखो x पॉजिटिव है ना, इसका मतलब x पैराबोला किधर घेर रहा है, इसकी पॉजिटिव में, x पॉजिटिव है तो इसका मतलब पैराबोला किधर घेर रहा है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब सेकंड टाइप पैराबोला क्या होता है ध्यान से देखिए। अब उसका हम इक्वेशन प्रूव नहीं कराएंगे, सिमिलरली लिखेंगे, प्रूवमेंट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने बताया है, बस डायरेक्ट आपको बातें लिखनी है। सेकंड टाइप पैराबोला, सेकंड टाइप पैराबोला देखिए, सेकंड टाइप पैराबोला, सेकंड टाइप पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। तो इसकी ये पैराबोला किस तरीके से बनता है भाई, ऐसे बनता है, ऐसे, मतलब x निगेटिव है ना तो इसकी निगेटिव डायरेक्शन को, इसकी डायरेक्ट, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वर्टिसेस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वर्टिसेस, कितना हो जाएगा 0,0। वर्टिसेस जितनी डिस्टेंस फोकस होती है, ये -a डिस्टेंस पर है तो इसके पॉइंट क्या हो जाएगा -a,0, उतनी डिस्टेंस पर क्या होती है वर्टिसेस होती है, कितनी डिस्टेंस पर -a डिस्टेंस पर। तो x इज इक्वल टू क्या है -a, यानी कि x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो चार बातें कौन सी ध्यान रखेंगे, पहला फोकस, फोकस क्या है इसका -a,0। ठीक भाई, जितनी ओरिजिन, जितनी वर्टिसेस से जितनी डिस्टेंस फोकस होती है वर्टिसेस से उतनी डिस्टेंस पर, मतलब ये और ये आपस में बराबर होती है, कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है आपको वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना हो जाएगा भाई इसका 0,0। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर एक्सिस, एक्सिस क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि भाई ये भी तो एक्स एक्सिस है ना, बस ये अंतर इतना नेगेटिव एक्स एक्सिस है भाई, ये इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव वाई की नेगेटिव। और ये चौथा पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड टाइप पैराबोला। अब आगे डालेंगे थर्ड टाइप पैराबोला, तरफ करें। ये हर एक पैराबोला के लिए आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो मेरी बात सुनो, थर्ड नंबर, थर्ड टाइप पैराबोला, थर्ड टाइप पैराबोला, थर्ड टाइप पैराबोला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। थर्ड टाइप पैराबोला ये आ जाएगा, जितनी डिस्टेंस पर a होती है ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 कम, उतनी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा -a। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया वर्टिसेस फोकस, सबसे पहला पॉइंट फोकस। फोकस क्या हो जाएगा भाई वर्टिसेस से, ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया आपका वर्टिसेस। वर्टिसेस से जितनी डिस्टेंस फोकस होती है वर्टिसेस से उतनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होती है। भाई इसको लिख दिया करो डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये हो जाएगा O, हो जाएगा S। फोकस क्या हो जाएगा 0,a। दूसरा
वर्टिसेस 0,0, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स तीसरा, एक्सिस क्या है? अच्छा, इस पैराबोला ने कौन से एक्सिस को घेरा? पैराबोला की एक्सिस वो होती है, पैराबोला जिस एक्सिस को पूरा पूरा घेर लेता है वो पैराबोला की एक्सिस होती है। पैराबोला जिस एक्सिस को पूरा पूरा घेर लेता है वो पैराबोला की एक्सिस होती है। तो बताओ इस पैराबोला ने कौन से एक्सिस को घेरा? वाई एक्सिस को ना, वाई एक्सिस यानी कि x बराबर 0। चौथा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या बताओ? ये भाई ये लाइन किसको काटा? y को काटा ना। y इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस पर? -a। तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। चौथा वाला पैराबोला, 4 टाइप पैराबोला, 4 टाइप, 4 टाइप्स। पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये जितनी डिस्टेंस पर वर्टिसेस, जितनी डिस्टेंस फोकस होती है, कितनी डिस्टेंस पर है? -a डिस्टेंस पर फोकस है, उतनी डिस्टेंस पर क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। कितनी डिस्टेंस पर है? a। ये आपका फोकस हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, -a। ये 0, 0। कितनी डिस्टेंस पर है? y इज इक्वल टू a। इस लाइन ने किसको काटा? y को काटा, y इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो भाई पहला पॉइंट ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? वर्टिसेस। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट फोकस 0, -a। वर्टिसेस कितना हो जाएगा? 0, 0। थर्ड नंबर है डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू a। और चौथा है एक्सिस। पैराबोला किस से घेर रहा है? y एक्सिस को। y एक्सिस यानी कि x बराबर, ये हो गया आपका। ये चारों टाइप पैराबोला के आके हो गए। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके थोड़े से। अब इसमें बहुत सी बातें और भी करनी है हमको, है ना। इसमें और भी बातें अभी हमको करनी है, लेकिन पहले एक आध हम क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत बढ़िया। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपको भी समझ में आएगा अच्छे से, इसमें बातें ध्यान में समझ में आएंगी। इसमें एक पार्ट होता है जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, विच रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, which represent a pair of straight line if डेल्टा निकाल दे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी
प्लस 12GH माइनस AF स्क्वायर। अभी जब हम आपको ग्रेजुएशन का टॉपिक कराएंगे ना, वहाँ हम आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेसिंग वगैरह, तो वहाँ भी ये चीज़ें बताएंगे हम आपको। इसीलिए भाई ग्रेजुएशन के भी इसमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि अगर आपको हायर लेवल की तैयारी करना हो तो साथ ही साथ अभी आप मेरे सारे लेक्चर देखते चलेंगे। ये अभी वहाँ ही बताएंगे ABC प्लस 12GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो ये रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा की वैल्यू। मतलब आप इससे ABHGFC सारी वैल्यू कंपेयर करेंगे। कोई भी आपको ये इक्वेशन दी जाएगी सेकंड डिग्री की, आप इसे कंपेयर कराएंगे और उठा के इस रिलेशन में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर, सी की वैल्यू, मतलब इससे कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग इट, ठीक, कंपेयरिंग इट, सुनिए, कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग इट एंड फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे, जी निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे और सी भी निकाल ही लेंगे। फिर आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी इस रिलेशन में पुट कर देंगे। 12GH भाई जब इससे कंपेयर करा के सब निकाल लोगे, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो पहला, इफ अगर डेल्टा की वैल्यू, पहला पॉइंट, इफ डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के पेयर को, मतलब कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रेट लाइन उनके पेयर को, चाहे जैसे पेयर बन सकता है, मतलब पेयर को कहते हैं हिंदी में युग्म। सरल रेखा के दो युग्म बनेंगे। और दूसरा पॉइंट है, इफ डेल्टा की वैल्यू 0 और एच भी 0 रहेगा एंड ए बराबर बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा की डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, एच बराबर 0, ए बराबर बी। तीसरा है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं। ये आपके बहुत ही अच्छी बात हमने आपको बताई कि डेल्टा का मतलब होता है, आप ये रिलेशन निकालेंगे, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो जाए, अब भाई डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर ना आए और एच और आर 0 बराबर रहें, भाई एच की वैल्यू 0 बराबर है और ए बराबर बी, तो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा 0 के बराबर ना आए और एच स्क्वायर बराबर ए बी आ जाए तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। चौथा है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 रहे और एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहे, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। इलिप्स को मतलब दीर्घवृत्त को। और पांचवा है, इफ डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रहे और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी रहे, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत बढ़िया बात है भाई, ने बहुत लल्लन टॉप बात बता दी हमने आपको ये। ठीक, एक और होता है छठा पॉइंट, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी बराबर 0, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कहोगे ये सब सर क्या नाम बता रहे हो, हमारे समझ के परे हैं। देखो जितना बता रहे बस अब इतना ध्यान रखो, ये तो पता ही है, सर्किल के बारे में जानकारी, पैराबोला बता दिया, अभी इनको छोड़ दो, जब ये बताया जाएगा जहां पर टॉपिक आएगा वहां खुद बताया जाएगा। लेकिन रिलेशन हमने सारे एक साथ लिख दिए हैं, रिलेशन हमने आपके लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं बहुत बढ़िया से। अब भाई आगे देखेंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन एक देखते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा चलो भाई, एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्वेश्चन है देखिए, एक क्वेश्चन है आता है बहुत ज़्यादा, फाइंड द
इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose फोकस इज, जिसका फोकस कितना कह रहा है, -3,2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस, जिसका फोकस कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स इतना दे रहा है। ठीक, जनरल फिगर बनाओ। आप कहोगे सर इसका फिगर ट्रेसिंग कैसे करें? कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक नॉर्मल फिगर जैसे बनाते वैसे बनाओ। ये फिगर बन गया, ये हो गया आपका कितना, -3,2। ठीक, -3,2। ये कितना आ गया भाई, ये लाइन आ गई डायरेक्ट्रिक्स से कितना, x + y = 4। इस पर पॉइंट क्या ले लिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। ठीक, ये s हो गया। ठीक, ये m हो गया। ठीक, इसको उठा के इधर लिया और करके x + y - 4 = 0। यहाँ से यहाँ तक के मिला दिया, इस पर परपेंडिकुलर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ, भाई देखो, किसी भी पैराबोला की, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातों की रिक्वायरमेंट होती है। एक, पहली बात, अगर आपको फोकस पता है, दूसरी बात आपको डायरेक्ट्रिक्स पता है। मतलब अगर ये दोनों चीज़ों में से भाई ये पता और ये पता, इक्वेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो पहले आप उसको निकालेंगे, उसके बाद आप इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक टर्म मिसिंग है तो आप पहले उसको निकालें, उसके बाद आप निकालेंगे। देखिए भाई, हाँ, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स PS = PM। PS कैसे निकालेंगे, PS √ x2 - x1 होल स्क्वायर, x -3 रखोगे भाई, -3 रखो, -3 +3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर = PM। इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM जैसे निकालते वैसे निकाल लो। इसके पॉइंट को सिम्प्लीफाई कराओ, x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, -4/√ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। राइट है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 √2 इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा √a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 + 2ab, 3 × 2 = 6x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 - 2ab, 2 × 2 = 4y, x + y - 4। ठीक, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ये हो जाएगा 2। मेरी बात सुनो, ये हो जाएगा कितना, x² + 9 + 6x + y² + 4 - 4y = x + y - 4 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 2x², 9 दूनी 18, 6 दूनी 12x, 2y², 4 दूनी 8, -8y, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab, 2bc यानी कि -8y, 2bc - 2ca -8x, सब उठा की तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 2x² + 18 + 12x, 2y² + 8 + -8y -x² - y² -16 -2xy + 8y + 8x = 0। कितना हो जाएगा, x²
2y² माइनस y², ठीक, माइनस का 12x और प्लस 8x कितना हो जाएगा 20, माइनस 8y, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और कितना बचेगा माइनस 2xy, 18 प्लस 8 26, 26 माइनस 16 कितना बचेगा 10 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया आपका। एक ही बार तो लिखा माइनस 2x, सॉरी 2 बार लिख दिया हमने, प्लस 10, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब इसमें थोड़ी सी डिफिनेशन देख लीजिए, कुछ डिफिनेशन है छोटी छोटी, वो आपको देख लीजिए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, सारी चीज़ें देख लीजिए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सुनिएगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए अगर कोई कर्व है ए, ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक, ये हो जाएगा एल, ये एस हो गया, एल एस एल डैश, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे a, 0। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, द कॉर्ड एक लेटेस्ट रेक्टम होता है, द कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द फोकस, which passing through the focus and perpendicular to the axis, मतलब एक कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस का मतलब ये परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, एक्सिस पर परपेंडिकुलर मतलब एक कॉर्ड होता है जो कि एक कॉर्ड जो होता है जो कि फोकस से पास होती है और एक्सिस पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। द कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड कहते हैं। फोकल कॉर्ड इज नोन एज फोकल कॉर्ड। देखिए, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, वह जीवा जो कि नाभि से होकर जाती, फोकस से पास होती है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं। एल एस एल डैश, इसकी लेंथ कितनी होती है 4a होती है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 4a। देखो भाई, फिर हम कह रहे हैं आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई देखो, अगर अभी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक, तो आगे की बहुत ही दिक्कत है, समस्या है, आगे आपको लाइफ जीने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। पढ़ाई कर लोगे तो रंगबाजी रहती है, मेंटेन रहती है, अच्छी जगह आईटी वगैरह सिलेक्शन हो जाएगा या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओगे, एनडीए एयरफोर्स में, बढ़िया आपकी सैलरी रहेगी, आराम से सुकून भरी लाइफ आप जियोगे। और अगर नहीं पढ़ाई करी तो दिक्कत की बात बहुत है भाई,
भाई हम आपसे विश्वास मानो, हम बोल रहे हैं दिक्कत की बात है, दिक्कत की बात है। ये हो गया। अब अगला है फोकल कार्ड। इसमें एक डिफिनेशन आती है, फोकल कार्ड होती है। फोकल कार्ड मतलब एक कॉर्ड ऐसी होती है जो फोकस से पास होती है। ये हो गया पी एस पी डैश। फोकल कार्ड क्या होता है? द कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द फोकस, विच पासिंग थ्रू द फोकस, विच पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है, इससे परपेंडिकुलर मतलब नहीं होता। तो पी एस पी डैश जो होगा ये होगा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड दोनों मतलब समझ गए ना, फोकल कॉर्ड और लेटर सेक्टम में। अगला देखते हैं भाई, अगला है फोकल डिस्टेंस क्या होती है। फोकल डिस्टेंस हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बता दे रहा है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होती है? फोकल डिस्टेंस भाई देखो पी पे पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट को ले लिया हमने एक्स कॉमा वाई, ठीक। फोकल की डिस्टेंस क्या होती है? तो पी एस जो होती है फोकल डिस्टेंस होती है। मतलब कोई भी एक पॉइंट जो कि कर्व पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, वहां से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल कार्ड कहते हैं, पी एस फोकल कार्ड। तो पी एस निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये पैराबोला कौन सा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो यहाँ रख दो 4ax। तो ये कितना हो जाएगा भाई? पी एस इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4ax माइनस 2ax, कितना बचेगा? 2ax। तो पी एस बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ए। ये आ जाएगा फोकल डिस्टेंस। तो भाई ये डिफिनेशन थी आपकी छोटी छोटी, हमने कहा बता दें आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे से क्वेश्चन ही बताने हैं, बस क्वेश्चन ही चलने हैं उसके, ठीक है। देखिए भाई जैसे कोई पैराबोला दिया जाएगा, उसका सब कुछ बताना। सब कुछ का मतलब सब कुछ, सब कुछ का मतलब भाई जो चारों पॉइंट आप सब जानते हो, पहचानते हो, वो सब बताना। जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, फॉर द फॉलोइंग पैराबोलाज, फॉर द फॉलोइंग पैराबोला, पैराबोलास के लिए फाइंड द कोऑर्डिनेट। इस टाइप के क्वेश्चन भाई आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई द इक्वेशंस of the directrices and the length of the latus rectum and the length of the latus rectum। पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, ठीक। देखिए कैसे कराएं, कंपेयर कराओ, स्टैंडर्ड फॉर्म है,
स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये किस तरीके से दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक भाई, आप कंपेयर कराओगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ठीक, तो 4a की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये 4 2 8, a की वैल्यू ठीक है। बात समझ गए अच्छे से? तो a की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। भाई आपको इसके लिए पता है ना क्या होता है, a, 0, a की वैल्यू रख दो 2, 0। दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। भाई ये पैराबोला इस तरीके से बनेगा ना, ये पैराबोला इस तरीके से बनेगा, तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। तो भाई x इक्वल टू बताओ क्या होता है, -a होता है पीछे, माइनस x इक्वल टू -a, दैट इज इक्वेशन। x इक्वल टू a की वैल्यू रखो -2, तो x + 2 इक्वल टू 0। तीसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या निकालना है भाई आपको, तीसरी बात क्या निकालना है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना था, 4a, 4a की वैल्यू 2 यानी कि 8, ये आंसर आ गया। बात समझ गए? दूसरा अगला देखिए, अगला कर लेंगे। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, x² इक्वल टू -16y। सेकेंड वाला x² इक्वल टू -16y, तो कंपेयर करा x² इक्वल टू -4ay। हमें इस वाले पैराबोला सब कुछ पता है ना, ये पैराबोला जो बना लिया करो तो आपको थोड़ा सा समझ ईजी रहता है। इस टाइप से बनता है पैराबोला, ईजी रहता है ना, और इक्वेशन ऐसे बनेगी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, s, ये -a होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हो जाएगा आपका +a। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू a, ये हो जाएगा आपका कितना, 0, -a। ठीक, तो चलते हैं भाई, देखते हैं। पहला कंपेयर कराओगे -4a इक्वल टू -16, ये कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 4। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0, -a, 0, -a की वैल्यू 4। दूसरा हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, y इक्वल टू a, y इक्वल टू a की वैल्यू याद है, लेंथ ऑफ रेक्टम। ठीक, ये क्या निकाल दिया हमने, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स निकाली, सॉरी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो हो जाएगा 4a। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4a की वैल्यू 4 यानी कि 16। और तीसरी बात निकलेगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है बताओ, y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a की वैल्यू 4, ये आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू क्या है 4। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे अच्छे से सभी लोग, सभी भाई बहन अच्छे से समझ गए होंगे। सभी लोग बताएं, पढ़ा करो भाई, मेहनत से पढ़ा करो, पढ़ना ही काम है और आपके लिए काम क्या है। ठीक, तो भाई इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।